हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर परमजीत कौर। और आज हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के कुछ एक्सेप्शनल जो केस हैं जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे है यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स विल नॉट अफेक्ट विद द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो यूनिवर्सली ट्रू हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, हैप्चुअल हो, जो बिल्कुल ही एक्चुअल में रैली करती है एग्जिस्ट करती हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगी। यानी कि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर। एग्जाम्पल है इसकी, टीचर सेड अर्थ इज़ राउंड, तो दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका ऑलरेडी हमें इसका फैक्ट और एनालिसिस कर लिया गया है, ये प्रूव्ड है। दैट्स मीन टीचर सेड दैट लगा देंगे, अर्थ इज़ राउंड, यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं करा, स्पेशली इन केसेस में। साइंटिफिकली प्रूव्ड, हैप्चुअल्स जो हैं यूनिवर्सली ट्रूथ हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनमें हम यहाँ पे टेंस की फॉर्म में या फिर हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंज नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल है, टीचर सेड 2 and 2 मेक्स 4। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो प्रूव्ड है। ये इस सम को तो हमने प्रूव्ड, मैथमेटिकली भी ये प्रूव्ड है कि 2 and 2 मेक्स 4। 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, 2 और 2 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। दैट्स मीन यहाँ भी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। टीचर सेड दैट लगा देंगे, 2 and 2 मेक्स का मेड नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, मेक्स 4। ये यूनिवर्सली ट्रूथ के केसेस हैं जिनमें हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, वो बिल्कुल भी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके स्टूडेंट, हमने रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस करे थे विद द बेसिस ऑफ टेंस, जिसमें ये था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसके क्या चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग स्पीच में। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी हो पास्ट में और रिपोर्टिंग सिंपल पास्ट में गिवन है, और रिपोर्टिंग स्पीच में सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसका रिजल्ट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो जैसे जैसे मैंने वो आपको एक बनाया था लास्ट वीडियो में, मैंने इसका भेजा भी था एक इंडेक्स सा बना के, जिसमें था कि पास्ट का प्रेजेंट के टेंस के ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच की प्रेजेंट फॉर्म्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और उसको मैंने सेंटेंस में कन्फाइन करा। ये सेंटेंस की एग्जांपल से करूँगी उसकी शुरुआत। ये देखिए, इसमें है रिया सेड टू मदर, रिपोर्टिंग आपकी वर्ब पास्ट में, आई नीड सम हेल्प, यानी कि आई नीड सम हेल्प ये है सिंपल प्रेजेंट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट को चेंज कर देगी सिंपल पास्ट में। इसका सेंटेंस बनेगा, रिया सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मदर दैट तो हमें लगाना ही है। हु इज़ नीड सम हेल्प, हियर इज़ रिया, तो आई को हमने रिया के साथ चेंज करा, तो आई रिप्रेजेंट करेगा रिया की फॉर्म को शी के साथ। शी नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड सम हेल्प। सिंपल है, आपके पास सिंपल प्रेजेंट था, हमने पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। सेकंड सेंटेंस में, सीता सेड टू हरी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले आपको टेंसों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि पहले भी हम आपको क्लासेस में करा चुके हैं, उसको अपने माइंड में रखिए कि टेंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बस यही चेंज है। सीता सेड टू को चेंज करा टोल्ड में, हरी दैट, अगेन आई इज़ रिप्रेजेंटिंग टू सीता, शी इज़ गर्ल, दैट इज़ वाई वी पुट हेयर शी। आई एम को हम चेंज करेंगे वाज में, वाज वर्ब में लिखेंगे।
शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, और यहाँ पे हर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माई रिप्रेजेंट कर रहा था सीता को, और सीता की जो बिलोंगिंग्स होंगी या उसके नियर बाय रिलेटिव्स या रिलेशंस होंगे वो माई के साथ रिप्रेजेंट करने के बजाय इनडायरेक्ट में हम हर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड। थर्ड सेंटेंस में दे सेड टू हिम वी हैव ग्रोन पोटैटोज, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। दे सेड टू को हमने चेंज करा टोल्ड में, हिम दैट, वी को हम रिप्रेजेंट करेंगे दे के साथ, वी और दे का जो रिजल्ट आएगा वो दे ही बनेगा। दे टोल्ड हिम दैट, दे हैव को हमने कर दिया हैड में क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। दे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रॉन पोटैटोज। दे टोल्ड हिम दैट दे हैड ग्रोन पोटैटोज। लास्ट वन एग्जाम्पल्स। Raj told me that I have been learning sitar for 2 years, और ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि लास्ट वन, और उसको चेंज हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चलो इसे भी बना लेते हैं। राज सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड, मी दैट, आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम राज के साथ तो ही, हैव को चेंज कर दिया हैड के साथ, बीन एज इट इज़ लगा, लर्निंग सितार फॉर 2 years। Raj told me that he had been learning sitar for 2 years। ये आपकी थी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो और रिपोर्टिंग स्पीच विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट टेंस में हो। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके स्टूडेंट, और अभी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कि विद रिस्पेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच हो पास्ट में। पहले हमने प्रेजेंट के रूल कर लिए, अब पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हमने ये देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, सिंपल पास्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच भी सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। स्नेहा सेड टू हर फ्रेंड यू did not meet me yesterday। स्नेहा सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, हर फ्रेंड दैट यू, अब यू किसके साथ चेंज होने वाला है, हर फ्रेंड के साथ, और यहाँ हमें हर फ्रेंड के बारे में कुछ भी, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, वेदर वो शी और ही, वो चाहे शी है या फिर ही है। तो हम यहाँ तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में, मैंने तो यहाँ पे यू रहने दिया, यू कर सकते हैं यू को, मगर हमें चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि ये किसके बारे में बात चल रही है, हर फ्रेंड के बारे में बात चल रही है, तो हमें यहाँ पे यू को चेंज तो करना पड़ेगा, मगर हमें यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है कि वेदर हर फ्रेंड शी और ही, शी है या ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको इमेजिनरी मान के यहाँ पे या तो इस पर शी लगा सकते हैं या फिर ही लगा सकते हैं। जब आपको क्लियर ना हो कि जो हमारे पास थर्ड पर्सन है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, शी या इन दोनों में से कुछ भी। तो स्नेहा टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी डिड नॉट है, हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो डिड नॉट को हमने चेंज कर दिया हैड नॉट में। हैड नॉट मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमें यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए। शी हैड नॉट मेट, मी किसके साथ हो रहा है, ये स्नेहा के साथ, तो मी को चेंज कर देंगे हम हर के साथ। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, या फिर आप लिख सकते हो लास्ट डे। स्नेहा टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड नॉट मेट हर द प्रीवियस डे, और यहाँ फिर ही भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, इस मामले कंफ्यूज मत होना। जब हमें आइडेंटिटी क्लियर ना हो तो हम शी या ही दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मगर थोड़े से रूल्स को अच्छे से इंटरप्रेट करना इसमें। मयंक सेड टू रीता, सलीम वाज आल्सो कॉल्ड जहांगीर। ये सेंटेंस शायद आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। सलीम वाज आल्सो कॉल्ड जहांगीर। तो मयंक सेड टू को चेंज कर दिया, टोल्ड रीता दैट सलीम वाज आल्सो कॉल्ड जहांगीर। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये तो बिल्कुल ही आपकी हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि हाँ, कि सलीम को जहांगीर भी बोला जाता है। और ये उन कैटेगरीज़ में आता है, एक्सेप्शनल कैटेगरीज़ में। ये मत देखना कि अगर ये पास्ट के अंदर आ रहा है, ये भी पढ़ लेना सेंटेंस की थीम क्या है। अगर वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, साइंटिफिकली प्रूव्स में, यूनिवर्सल ट्रुथ में आ रहा है, तब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी इसके ऊपर, सेम एज इट इज़ ये रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपने ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव्स रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे।